आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक सोमनाथ मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जिसकी दिग्गज कहानी, अद्भुत संकेत और गहराई में छुपे रहस्य आज भी दुनिया को हैरान कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं सोमनाथ के रहस्यमय सफर की, जहां आस्था इतिहास को चुनौती देती है और विज्ञान चमत्कारों के सामने मौन खड़ा नजर आता है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल शहर के पास प्रभास पाटण में स्थित है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि यहाँ सबसे पहला मंदिर चंद्रदेव ने बनवाया था, जो सोने का था। बाद में रावण ने इसे चांदी से, कृष्णा ने इसे चंदन की लकड़ी से और बाद में राजा भीमदेव ने इसे पत्थर से बनवाया था। लेकिन मंदिर की भव्यता ने कई आक्रमणों को झेला। सन 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हमला किया। उसने मंदिर के विशाल खजाने को लूटा, ज्योतिर्लिंग को खंडित किया और ऐसी तबाही मचाई जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देती रही। फिर औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी के समय भी मंदिर पर हमले हुए। इस मंदिर को 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर खड़ा हुआ। आज जो मंदिर आप देख रहे हैं उसे 1947 को बनवाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत में सोमनाथ मंदिर को फिर से भव्य रूप में खड़ा करने का संकल्प लिया। उनकी प्रेरणा से निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1951 में यह भव्य मंदिर फिर से खड़ा हुआ। अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर के सबसे दिलचस्प रहस्य बाण स्तंभ की। यह स्तंभ मंदिर के दक्षिण दिशा में समुद्र के तट पर स्थित है। यह स्तंभ के ऊपर पृथ्वी जैसी आकृति में एक तीर लगा हुआ है, जो कि समुद्र की तरफ इशारा करता है और इस स्तंभ के नीचे लिखा हुआ है, आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यत अबाधित ज्योति मार्ग। यानी कि यहाँ से लेकर दक्षिण ध्रुव तक कोई भी जमीन नहीं है जो आपके मार्ग में बाधा डाले। सबसे हैरानी की बात यह है कि अगर आप सोमनाथ मंदिर से दक्षिण दिशा में चलना शुरू करेंगे तो आपको कोई भी पहाड़ या भूमि नहीं मिलेगी जब तक आप दक्षिण ध्रुव तक पहुंच न जाए। लगभग 6ठी शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है, लेकिन यह स्तंभ उससे भी प्राचीन है। उस समय के लोगों को बिना किसी आधुनिक साधन या तकनीक के दक्षिण ध्रुव की दिशा का ज्ञान था। यही कारण है कि यह स्तंभ आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य बना हुआ है। अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर के नीचे छुपे उस रहस्य की, जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 2017 में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के नीचे और आसपास के इलाके का अध्ययन करने का सुझाव दिया था। इस सुझाव के दौरान IIT गांधीनगर और पुरातत्व विभाग ने लगभग 5 करोड़ की आधुनिक मशीनें लगाई थी, जिनकी मदद से अलग अलग इलाकों में गहराई तक रिसर्च की गई। सोमनाथ मंदिर की सतह पर 2 मीटर से 12 मीटर तक GPR इन्वेस्टिगेशन किया गया और GPR स्कैनिंग के द्वारा पता चला कि मंदिर के नीचे एक L आकार की 3 मंजिला इमारत मौजूद है, जिसमें पहली मंजिल 2.5 मीटर, दूसरी मंजिल 5 मीटर और तीसरी मंजिल 7.3 मीटर की गहराई में मिली। इन सबूतों ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए, क्योंकि एक मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत होना कोई साधारण बात नहीं है। इस बारे में 32 पन्नों की एक रिपोर्ट मैप के साथ सोमनाथ ट्रस्ट को सौंप दी गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास पाटण सोमनाथ के गोलोक धाम में आए हुए गीता मंदिर के आगे के हिस्से से लेकर हिरण नदी के किनारे तक भूगर्भ के अंदर पक्की इमारत होने की बात सामने आई है और साथ में यह भी पता चला है कि मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में बौद्ध गुफाएं भी है। आखिर सोमनाथ मंदिर में ऐसी क्या बात थी जिसके कारण आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को बार बार लूटा और तोड़ा? ऐसे में सोमनाथ मंदिर के नीचे भूमिगत इमारत और गुफाओं से इस मंदिर को लूटने का कुछ तो रहस्य जरूर जुड़ा है। सोमनाथ मंदिर के ये रहस्य आज भी हमारे सवालों के जवाब देने से इनकार करते हैं। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि भारत की अडिग श्रद्धा, साहस और संस्कृति का प्रतीक है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ।